कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 8B के सवाल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये सवाल कुछ संख्याओं से संबंधित दिए हुए हैं, इनको हमको पहले बनाना पड़ता है फिर सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो इसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, पढ़ के समझ के ही इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जब हमको कोई संख्या ज्ञात करनी होती है तो यहाँ पर हम दो संख्याएं मान लेंगे, ठीक। अब आप मान लीजिए कि माना वह संख्याएं, ठीक, x व y है, यानी दो वेरिएबल के रूप में आप, यानी दो चर राशियों के रूप में दो संख्याएं मान सकते हैं आप। यहाँ मैंने x y मान लिया है, या आप a भी मान सकते हैं, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनमें से कोई भी आप दो मान सकते हैं इसमें। तो अब क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं जो हैं उनका योग कितना है, 24 है। यानी हमने जो संख्या मानी है x y, तो इनका योग 24 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार x + y = 24, यानी जो दो संख्याएं हैं जो हमने माना उनका योग 24 है, उनको जोड़ने पर 24 प्राप्त होता है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले लीजिए, तो एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको एक नंबर मान लेते हैं, x और y, ठीक। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 गुणा, यानी 2 गुणे हो जाएगा। अब क्या करना है, यही x का मान आपको एक नंबर में रख देना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, इन समीकरणों को हम 1 व 2 नाम दे देते हैं, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि हमने कहाँ से कौन सी संख्या ली, किस में मान रखा। तो यहाँ पर x का मान देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 को देखिए, x + y = 24। तो x बराबर क्या रखना है आपको, 2y, यानी x के स्थान पर 2y रखना है। तो हो जाएगा 2y + y = 24। अब 2y और y क्या होगा, प्लस हो जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, क्योंकि एक समान चर राशियां हैं, समान चर राशियां समान में ही जुड़ती हैं। तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा बराबर 24। तो y का मान निकालना है, तो 3 का पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर 3 देखिए गुणे में है, जब राइट साइड जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, नहीं, यानी कि 24/3। तो 3 × 8 = 24। एक संख्या तो आपको मिल गई 8। अब इस y का मान अगर हम समीकरण नंबर 2 में रख दें तो दूसरी संख्या भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए तो x का मान निकल आएगा, x = 2y, तो 2 × 8, तो x = 16। अब देखिए, पहली संख्या 16 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी, 8। तो ये पहली संख्या, ठीक, और ये दूसरी संख्या, ये आपके आंसर हो जाएंगे 16 और 8। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले अगर हमको संख्या ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर दो संख्याएं मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कहता है वही हम करेंगे। तो प्रश्न कहता है छोटी संख्या के 3 गुने से। अब यहाँ पर ध्यान देना, दो संख्याएं जो मानी है इसमें छोटी बड़ी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक।
बड़ी संख्या और y क्या है, छोटी संख्या। ये हमने मान लिया छोटी संख्या। अब दो संख्याओं का योग, योग का मतलब x प्लस वाई, ठीक। छोटी संख्या के 3 गुने से। अब छोटी संख्या क्या मानी आपने, y मानी है, तो इसके 3 गुने से यानी 3 गुणा। देखिए ध्यान दीजिए, यही दोनों का योग और छोटी संख्या के 3 गुने से, और कितना अधिक है, 3 अधिक है। देखिए लिखा 3 अधिक है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से आप लिखते जाइए, बस क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यानी ये क्या है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x, अभी 3y का पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो y माइनस 3y हो जाएगा, बराबर इधर 3 बचेगा। इधर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 3, ठीक। ये आपका एक समीकरण बन गया। अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ, आगे फिर देखिए क्या लिखा है। यदि दोनों का अंतर 5 है, देखिए ये भी दिया है, क्या दिया है कि दोनों का अंतर, यहाँ पर देखिए दिया है x माइनस वाई बराबर 5, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था x माइनस 5, x माइनस वाई बराबर 5। अब क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों को साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 2 आपको मिल गए। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण 2 को भी यहीं लिख लेना है। अब समीकरण 2 में x क्या है, बराबर है, अगर हम इनको घटा दें तो x कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तो ये माइनस होगा, ये चिन्ह प्लस का और इधर ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ x और x से कट जाएगा, -2 से और y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा। यहाँ 3 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 2 निकल आएगा, ठीक। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पर y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में समीकरण 2 में रखते हैं x माइनस वाई बराबर 5। तो x माइनस वाई की जगह क्या लिखना है, 2 लिख देना है। 2 बराबर 5, -2 का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर 5 प्लस 2, यानी x बराबर कितना हो गया, 7, और y बराबर 2। ये 2 आंसर आपके आ जाएंगे, जहाँ x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। इस प्रकार से इसमें दिया है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना 2 अंकों की संख्या क्या होगी, जिसमें इकाई एवं दहाई होगा। 2 अंकों की संख्या में इकाई व दहाई होगा, तो यहाँ पर 10x प्लस वाई मान लेते हैं। अगर 3 अंक की संख्या पूछता है तो 3 अंक में क्या होगा, इकाई दहाई एवं सैकड़ा होगा। तो उसको अगर बनाना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 100x 10y और प्लस z। 3 अंक की संख्या होगी तो 3 वेरिएबल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 अंक की बात हो रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इकाई व दहाई का अंक। अब इसमें आप समझ लीजिए y क्या है, इकाई है, और x क्या है, दहाई का अंक है। तो देखिए x है दहाई, ठीक, दहाई का अंक, और y क्या है, इकाई का अंक। अब प्रश्नानुसार इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो इकाई का अंक यानी y और दहाई के अंक, ठीक, दहाई का अंक क्या है, x है, और इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है।
ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि संख्या कौन सी संख्या? ये दो अंकों की संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से अधिक है। अब देखिए, पहले तो संख्या है 10x + y, ठीक। उसके बाद अंकों के जोड़ का मतलब x + y जोड़ के 5 गुने, यानी इनका योग का 5 गुना, ठीक। और कितना अधिक है? 3 अधिक है, +3 है। यानी सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपको सवाल को समझ के समीकरण बनाना। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते पहले थोड़ा सा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x + y बराबर इधर 5 से गुणा कर लेंगे तो 5x + 5y + 3। ये x y दोनों का हम 75 कर लेंगे तो इधर 5 यानी 10x + y, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि उधर प्लस का था, अब इधर लेफ्ट में आया तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10x से 5x घटेगा तो 5x बचेगा, ठीक। और यहाँ पर +y से -5 घटेगा तो 4 बचेगा, वो भी माइनस का। तो इस प्रकार से 5x - 4y = 3, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब क्या करना है, इसमें y का मान समीकरण 2 में रख देना है। तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 5x 4y = 3, तो 5x माइनस, अब y की जगह क्या लिखना है? x + 4 x + 1 = 3। इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट यहाँ पर, 5x - 4x - 4 = 3। अब इस -4 का उधर 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इधर दोनों ही घट जाएंगे तो बचेगा x, और इधर हो जाएगा 4 + 3 = 7। तो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक। 7 आ गया। अभी हमको ये दहाई का अंक मिला है, अभी इकाई का भी अंक निकालना है। y का मान, तो x का मान क्या करेंगे हम? समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो इधर देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपका था y = x + 1, तो y = 7 + 1, तो y बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए y बराबर कितना आया? 8, और x बराबर कितना आया? 7 आया। आप दो अंकों की संख्या बना लेते हैं। दो अंकों की संख्या क्या थी आपकी? 10x + y, ये थी दो अंकों की संख्या। इसी में मान रखना है 10 × 7, यानी x की जगह 7 और y की जगह 8। तो 10 × 7 = 70 + 8, और 70 में अगर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ये आपकी दो अंक की संख्या हो जाएगी। और इसमें जो इकाई का अंक देखिए, दहाई के अंक से कितना ज़्यादा? एक अधिक भी है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये सही है। इसको 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यानी आपकी बुक में भी सवाल लिखे हैं, आप अपनी बुक से भी मिला सकते हैं। जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखे हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। सेम क्वेश्चन 3 नंबर की ही तरह है, ठीक। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। ठीक, सेम क्वेश्चन है, इसको देखना, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक की संख्या लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या
हो जाएगी बराबर 10x प्लस वाई। और इसमें इकाई क्या है, y है, और दहाई कितना है, x है। यहाँ लिखेंगे x हो जाएगा दहाई का अंक, दहाई का अंक, ठीक। और y हो जाएगा इकाई का अंक। ये सब चीज़ें लिख लेने से ज़्यादा सवाल आसान हो जाता है लगाने में। अब देखिए, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो प्रश्न कहता है कि दहाई का अंक, अब देखिए यहाँ पर दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या है, x है। यानी आप क्वेश्चन की एक लाइन पकड़े रहिए और एक एक चीज़ लिखते रहिए। दहाई का अंक इकाई के अंक से, इकाई का अंक y है, अंक से 5 कम है। जब कम की बात आएगी तो क्या होगा, माइनस होगा, -5, ठीक। अगर अधिक कहता है तो प्लस हुआ था, अब यहाँ पर कम हो रहा है तो -5 हो जाएगा। इसको आप एक नंबर में डाल लीजिए, काम देगा। अब आगे पढ़ते हैं, दूसरी सवाल की क्या, देखिए क्वेश्चन की कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, कहने का मतलब ये है कि इकाई का अंक दहाई की जगह पर और दहाई का अंक इकाई की जगह पर, तो संख्या क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक। अंकों के स्थान बदल दिए हमने, x y को इधर से उधर बदल दिया एक दूसरे से स्थान पर। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, ठीक। तो नई संख्या तो ये बन रही है आपकी, और ये पहली संख्या से होगी जो कुछ होगी। तो यहाँ पर देखिए अंकों के स्थान बदलेंगे तो इस तरह बनेगा। तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से, यानी कि नई संख्या तो यही है आपकी 10y प्लस x, ठीक। स्थान बदलने पर नई संख्या ये बन गई। और ये क्या है, पहली संख्या से, पहली संख्या क्या थी, 10x प्लस y, ये पहली संख्या थी और ये नई संख्या हुई। और ये जो नई संख्या है पहली संख्या के से कितना है, 2 गुने, यानी 2 गुणा, और कितना अधिक, 2 गुना होने के बाद भी कितना अधिक है, 7 अधिक है। इस तरह से देखिए यहाँ पर जैसा लिखा था वैसे ही हमने लिख लिया है। अब कुछ क्या करना है, अब आपको समीकरण की तरह सॉल्व करना है बस। यानी पहले समीकरण बना लिया, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, 10y प्लस x, इधर 2 से गुणा कर लेंगे तो 20x प्लस 2y बराबर 7। अब x y का हम 75 कर लेंगे, ठीक, प्लस 7। x y का 75 करेंगे इधर, तो यहाँ पर 10y प्लस x है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 20x और माइनस का 2y बराबर 7। यानी दोनों चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब y से y घटाते हैं और x से x घटा लेते हैं, तो 10y से 2y घटेगा तो कितना बचेगा, 8y बचेगा। और यहाँ पर x से -20 घटेगा तो 19 बचेगा, 19x बराबर 7। अब क्या करना है, x की जगह पर ये मान रख देना इसमें। तो ये समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक। अब इसमें क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 8y माइनस 19, और x की जगह क्या लिखना है, y माइनस 5 बराबर 7। अब इसको सॉल्व करना है, तो 8y माइनस 19y हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 19 बचे 95, 7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर y घटाएंगे, 95 का क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। जब 95 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 से। यहाँ पर घटाते हैं, कितना बच रहा है, 19 से 8 गए तो 11 बच गया, माइनस का वो भी। यहाँ पर 7 माइनस 95 हो गया, फिर माइनस 11y। अब 95 से सब 7 घट रहा है तो कितना बच रहा है, 88 बच रहा, वो भी माइनस का बच रहा।
यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड में माइनस है, काट देंगे। अब y बराबर 88/11 हो जाएगा। ठीक, देखिए 11 बटे में चला गया, अब 11 अट्ठे 88, यानी y का मान कितना निकला, 8 निकल आया। ठीक, और जब y निकल आया है तो y का मान हम इसमें 1 में धर देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण x बराबर y माइनस 5, तो x बराबर y की जगह कितना है, 8 है, माइनस 5 यानी x बराबर 3, तो x बराबर 3 आ गया, y बराबर 8 आ गया। आप दो अंकों की संख्या बना लीजिए, तो 10x प्लस y, तो 10 गुणे 3, क्योंकि x कितना 3 है, दाई 3 है, और y कितनी 8 है, तो 30 प्लस 8 बराबर 38। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। इसमें भी 2 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले 2 अंक की संख्या ही लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, माना 2 अंक की संख्या बराबर 10x प्लस y। अब इसमें इकाई दहाई तो आप जान ही गए होंगे, इसमें इकाई y है और x क्या है, दहाई का अंक है। यहाँ लिख लेते हैं, x है दहाई का अंक और y क्या है, इकाई का अंक। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। दहाई का अंक, दहाई कौन सी है, x है, और इकाई के अंक से दूना है, यानी कि x बराबर 2y है। ठीक, अब आगे, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। अब यहाँ भी अंकों के स्थान बदल दिए गए, यानी दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दहाई, तो संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस x। ठीक, अंकों के स्थान जब बदल देते हैं तो क्या होता है, नई संख्या पहली संख्या से कम हो जाएगी, कितना, 36 कम हो जाएगी, ये कह रहा है सवाल। ठीक, ये हम नहीं करें, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी देखिए समीकरण बन गए। अब आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो यहाँ पर पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 10y प्लस x, ठीक, बराबर 10x प्लस y माइनस 36। यहाँ x व y का हम पक्षांतर कर लेंगे बाईं तरफ, तो हो जाएगा 10y प्लस x, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, y बराबर माइनस का 36। ठीक, 36 माइनस में रखना है अभी। अब यहाँ पर x से घटाएंगे, y को घटा देंगे, तो यहाँ क्या बच रहा है, 9y और माइनस 9x बराबर 36 माइनस का। ठीक, अब यहाँ हम 9 से क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो 9 से भाग कर देते हैं। 9 से जब भाग करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर y माइनस x और यहाँ बचेगा 9 चौक 36, यानी y माइनस x माइनस 4। इस प्रकार से अब हम x का मान समीकरण 1 से 2 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, तो y माइनस, अब x की जगह क्या लिखना है, 2y लिखना है, 2y बराबर माइनस 4। अब यहाँ पर y से माइनस 2y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा,
-4, तो y माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक, अब y का मान हम 1 में रख देंगे तो x का भी मान निकल आएगा। तो यहाँ पर इधर देखिए y का मान 1 में रखने पर तो x बराबर 2y है, तो x बराबर 2 गुणे 4 बराबर 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, y बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पर दो अंकों की संख्या बना लेते हैं। दो अंकों की संख्या 10x + y, तो 10 गुणे 8 + 4, तो 80 + 4 बराबर 84। ये आंसर हो जाएगा, जो कि दो अंकों की संख्या होगी। को वाली संख्या है तो सबसे पहले दो अंक की संख्या 10x + y ही होगी, और इसमें इकाई व दहाई के अंक भी क्लियर होंगे, क्योंकि x क्या है, दहाई है, y इकाई है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना, देखिए दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी पहले लिखिए प्रश्नानुसार 10x प्लस इसका 7 गुना। ठीक, और क्या कह रहा है फिर, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या का 4 गुना। अभी हमने दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, स्थान बदल देने में क्या होता है, दहाई का अंक इकाई की जगह पर, इकाई का अंक दहाई की जगह पर। तो 10y + x, और क्या है 4 गुना, 4 गुने के बराबर। ठीक, ये हो गया इतना, नंबर 1 ये आपका सॉल्व करना है अभी आपको। अब दूसरी शर्त क्या है इसमें, यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, और क्या कह रहा है, दहाई व इकाई के अंकों का अंतर 3 है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको भी बात को लिखते, पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70x + 7y बराबर 40y + 4x। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की तरफ ले जाएंगे, y की तरफ, तो 70x - 4, 70x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और 40y, ये 7y उधर जाएगा 33 हो जाएगा, वो माइनस का 7y हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा, 66, और यहाँ पर घटाएंगे तो 33y। अब अगर हम इसको y के रूप में बनाते हैं तो 33 इधर बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 66x बटे 33, यानी भाग करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 2x हो गया। ये एक नंबर सॉल्व हुआ। अब दूसरे हिसाब क्या कहते हैं कि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है। इकाई कितना है, x है, दहाई कितना है, y है, और इनका अंतर दिया हुआ है, यानी x - y बराबर 3। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर। अब यहाँ पर आपको y की जगह कितना लिखना है, 2x लिखना है, तो इधर हो जाएगा yx माइनस इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर। 1 मिनट यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, इकाई एवं दहाई की बात हो रही है, तो इकाई से दहाई घटाई जा रही, ठीक, यानी y - x, यानी अगर थोड़ा सा भी आप चूकेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इकाई से दहाई घटाई, इकाई y थी ना, और दहाई को घटा रहे हैं, तो अंतर कितना, 3 आ रहा है। तो यहाँ y की जगह क्या लिखना है, 2x लिखना है, और ये x रहेगा ही माइनस का, बराबर 3। इसको घटाएंगे कितना बचेगा, x बराबर 3, तो x का मान 3 आ जाएगा, यानी दहाई कितना हो जाएगी, 3। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 1 में रखने पर।
जब 1 में रखेंगे तो y बराबर 2x है, तो 2 गुणे 3, ठीक, तो हो जाएगा y बराबर 6, y बराबर 6 और x बराबर 3। अब संख्या आपको बतानी है 2 अंक की, तो संख्या निकाल लेते हैं। 2 अंक की संख्या क्या है 10x प्लस y, यानी 10 गुणे x की जगह कितना लिखना है 3 लिखना है और y की जगह 6 लिखना है। तो 10 तिहाई 30 प्लस 6 बराबर 36, और इसको अगर हम दहाई से इकाई घटाएंगे, यानी दहाई 6 इकाई 3 है, तो कितना आएगा 3 ही आएगा, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन सही है। अब अगला नंबर 7 नंबर 21 गुनी है, ठीक है। यदि संख्या से 36 दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। 36 घटा दे तो 36 घटा दे तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 36 घटा दे लिखा है, तो यहाँ पर घटा दे कर लीजिए। 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 2 माना 2 अंक की संख्या, और इसमें इकाई व दहाई के अंक हो जाएंगे। अब चलिए सवाल पकड़ लीजिए। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुना है। ध्यान दीजिए, यानी जो अंकों का अंतर है उसकी 21 गुने है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या और अपने अंकों के अंतर की, ठीक है ना, अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, यानी 21 गुनी है, ठीक। यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब ये जो दूसरी लाइन है, ये अगला समीकरण बनाएंगे। ये पहला थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 10x प्लस y बराबर 21x माइनस 21y। अब यहाँ पर हम x की तरफ लाएंगे और y की तरफ ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर 10x माइनस 21x और हो जाएगा 21y माइनस y। यहाँ पर घटाते हैं तो बचेगा माइनस का 11, और यहाँ पर ये दोनों चिन्ह माइनस के हो गए तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस के 22। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 22y बटे 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। तो ये तो एक समीकरण सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, यदि संख्या से 36 घटा दे, किस संख्या से घटा रहे हैं 36, इस पुरानी आपकी जो 2 अंक की संख्या है। अब जब घटाते हैं तो क्या होता है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यानी प्रश्नानुसार ये सब हो रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। पुनः प्रश्न अनुसार, यानी जो हम प्रश्न के साथ लिखते हैं वो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। इससे आपको सुविधा रहेगी समझने में, पढ़ने में। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या आपने 2 अंक की है 10x प्लस y, इससे हम 36 अगर घटा देते हैं, इस तरह घटा दें या ब्रैकेट हटा दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 36 घटा देते हैं तो संख्याओं के क्या होते हैं, स्थान चेंज हो जाते हैं इस तरह से। यानी इकाई जो है दहाई की जगह पर आ गई, दहाई इकाई की जगह चली गई। अब इसी को सॉल्व कर लेना आपको, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x की तरफ लाते हैं और y की तरफ, या ये दोनों जो है x y का 75 कर देंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 10y इधर आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा 10y।
ये माइनस का x इधर आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा x, और ये माइनस का 36 उधर जा रहा है तो प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x ये तो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या होगा घटेगा। ठीक, घटेगा। 1 मिनट, यहाँ पर संख्याओं के स्थान बदले हैं लेकिन उनका चिन्ह थोड़ी बदला है। ध्यान देना है आपको भाई, ये आपकी संख्या 2 अंक की 10x + y थी, अब सिर्फ इनके स्थान बदलने हैं, आपको यहाँ चिन्ह नहीं बदलना। तो ये इधर आएगा तो ये x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ध्यान देना इस बात को, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप गलत करेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। अब 10x से x घटेगा तो 9 बचेगा, 9x, और यहाँ y से 10 घटेगा तो यहाँ भी 9 बचेगा, और इधर 36। अब 9 से हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं पूरे में, तो पूरे में हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, पूरे पक्ष में, दोनों पक्षों में, तो यहाँ बचेगा x - y = 4। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी में हम x बराबर रख देंगे मान, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 है, x 2 है, x - y = 4। अब x की जगह क्या लिखना है 2y, तो 2y - y = 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब y का मान 1 में रख दीजिए, y का मान 1 में रखने पर, अब x बराबर 2y है तो x बराबर 2 × 4 = 8। ठीक, तो इकाई का अंक कितना हो गया 4 और दहाई का अंक 8। अब 2 अंक की संख्या बना लेते हैं। तो 2 अंक की संख्या क्या थी 10x + y, तो यहाँ पर 10 × 8 + 4 = 80 + 4 = 84। ये आंसर हो जाएगा 2 अंक की संख्या से। इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। इसका आप पुनः फिर से रिवीजन करेंगे अच्छे से और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक